और इसी बीच दुलारचंद यादव मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। गोली लगने से मौत नहीं हुई, गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जबकि फेफड़े फटना और कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह सामने आई है। पैर में गोली आर पार हुई जो जानलेवा नहीं है, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया। तो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिस पर शरीर पर चोट के कई निशान और इसके साथ ही बोन फ्रैक्चर भी इसमें बताया गया है। तो पहले देखिए, गोली लगने की वजह से मौत हुई है। तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि गोली लगने से मौत नहीं बल्कि फेफड़े की फटने की वजह से और कार्डियक अरेस्ट की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, किसी भारी भरकम चीजों से जब वार किया गया, प्रहार किया गया, उसके बाद इंटरनल जो फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से मौत बताई जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। कुल मिलाकर देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उससे कई बड़े खुलासे होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि फेफड़ा फटना, कार्डियक अरेस्ट और इंटरनल जख्म यानी कि फ्रैक्चर हुआ था मांसपेशियों में, जिस वजह से उनकी जो है जान गई है। और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जिसमें तमाम बड़ी बातें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई है। यानी कि देखिए, सीने की जो पसलियां हैं वो टूटी हुई है, फेफड़ा फटा हुआ है, ये बातें इसमें लिखी गई है। गोली लगने से मौत नहीं हुई है, ये भी सीधे और साफ साफ शब्दों में इस रिपोर्ट में तमाम चीजें लिखी गई है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। यानी कि जो तमाम बड़े दावे किए जा रहे थे कि गोली चलाई गई और गोली लगने की वजह से मौत हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है जिसके बाद तमाम चीजों को लेकर जो दावे पहले हो रहे थे उससे कहीं नहीं कहीं अब पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि गोली नहीं बल्कि जो फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि बोन फ्रैक्चर, जिस वजह से मौत हुई है दुलारचंद यादव की। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें लिखी गई है, देखिए, सीने की पसलियां टूटी हुई है, जिसमें ये देखिए पॉइंट्स जो है नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की बातें इस लाइन में, 6वें लाइन में लिखी गई है। इसके अलावा फेफड़ा फटना बताया गया, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि फेफड़ा फटा जिस वजह से उनकी जान गई है। इसके अलावा गोली लगने से मौत नहीं हुई है। देखिए, गोली लगना यानी कि जो शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि गोली लगी, गोली लगने की वजह से यानी कि जो बदमाश थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने गोली चलाई, इसके बाद उनकी जान गई है। लेकिन तमाम वादों को खारिज करता हुआ ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये बता रहा है, यानी कि साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये बताया गया है कि गोली नहीं बल्कि सीने की पसलियां टूटी और इसके बाद फेफड़ा फटा और साथ ही साथ फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह इस वक्त सामने आई है। यानी कि तमाम दावों से ये पर्दा उठाता ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त सामने आया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है दुलारचंद यादव की, उसने कई चीजों से देखिए पर्दा उठा दिया, क्योंकि तमाम बड़ी बातें कही जा रही थी, गोलियां लगी इस वजह से जान गई है, लेकिन तमाम चीजों पर अब खुलासा हो चुका है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। शैलेंद्र जी बिल्कुल, तमाम चीज़ों से खुलासा हो चुका है और साफ तौर पे है, आपने पूरी चीज़ें बता ही दी कि किस तरह से क्या क्या इस रिपोर्ट में है। और डॉक्टर की बाइट भी सामने आई थी, यानी डॉक्टर ने अपना बयान भी दिया था और बताया था कि कैसे जो है पैर में गोली लगने से किसी की मौत नहीं होती है और ये मौत का कारण नहीं है। चूँकि इस मामले में पहले भी साफ तौर पर सामने आया कि पैर में गोली मारी गई और जब वो गिर गए, यानी दुलारचंद गिर गए, तो उसके बाद ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और फेफड़ा फटने की वजह से, यानी कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत की बात सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ी तो उस दौरान उनकी मौत हुई, उस कहें कि उस अवधि में मौत हुई। तो ये चीज़ जब साफ हो चुकी है, लेकिन पुलिस अनुसंधान अब भी जारी है, क्योंकि दोनों तरफ से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दोनों ही बाहुबली हैं वहाँ आमने और सामने। यानी एक तरफ आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं सूरज भान, उनकी पत्नी है वीणा देवी, और दूसरी तरफ अनंत सिंह हैं
तो आप समझिए कि ये लड़ाई किस तरह की है और कैसे लगातार बयानबाजियां भी चल रही थी, चर्चाएं भी हो रही थी और उसके बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था। और दुलार चंद जो हैं वो सीधे तौर पर अनंत सिंह के खिलाफ थे, यानी अनंत सिंह के खिलाफ वो बयान भी देते थे, अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार भी करते थे, राज्य की सरकार के खिलाफ भी प्रचार करते थे और कहीं केंद्र की सरकार के खिलाफ, यानी कि जो कहे कि एनडीए की केंद्र की सरकार, उसके खिलाफ भी वो बयान देते थे। तो ये तो एक चूंकि आइडियोलॉजी का मामला है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को रखे, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई और जिस तरह से उनकी जान गई, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी व्यक्ति की जान लेना, ये किस तरह का मामला है, क्योंकि ये साफ तौर पे बड़ा अपराध है। या क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या ये जब आमने सामने दो काफिले आए उस दौरान जो चीज़ें हुई उसका नतीजा है? इस सब की जांच चल रही है और जल्दी ही पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पूरा मामला सामने आ जाएगा, क्योंकि जब से ये घटना हुई है, जब से ये जघन्य अपराध हुआ है, तब से लगातार दोनों पक्षों से जो बयानबाजी है, यानी बयानों का सिलसिला चल रहा है। और इस बीच में जो प्रशासनिक कार्रवाई है, यानी कि पटना, कहीं राजधानी पटना का पूरा पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कल पूरे दिन मोकामा में रहा और 29 घंटे के बाद जो दुलार चंद हैं उनका अंतिम संस्कार किया गया। और भारी सुरक्षा के बीच में, चूंकि लगातार वहां पर सुबह से ही रह रहकर तनाव हो रहा था या रह रहकर कहीं पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी हो रही थी, जब वहां पर यानी कि उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे थे, उस दौरान भी जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके काफिले पर या उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंकने की कोशिश हुई, एक दो और जगह पर पथराव करने की कोशिश हुई थी। तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहा, चूंकि ये मामला बड़ा है और टाल क्षेत्र में, यानी मोकामा का जो इलाका है पटना के, वहाँ पर शांति के लिए ज़रूरी है कि ये बड़े कदम उठाए जाएं और इसीलिए जो पूरा प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और वो देख रहा है कि आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है आखिर ये किस वजह से है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह के वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। और या यूं कहें कि दोनों तरफ से, चाहे वो जो कहें कि सत्ता पक्ष है, यानी सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हों, उनकी तरफ से भी किया जा रहा है, और विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी अपने अपने पक्ष में तो जुबानी जंग जो है वो तेज हो जाती है, जुबानों के जरिए वार एक दूसरे पर किया जाता है। लेकिन रक्त रंजिश जो ये बिहार में हुआ है, जो हत्याकांड लगातार देखने को मिल रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए, खास करके तब जब चुनाव में देखिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है और ऐसे में जो ये हत्याकांड की खबरें लगातार सामने आ रही है, उसने वाकई में सवाल तो खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि देखिए एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक पुलिस की जांच आगे किस तरीके से बढ़ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस की जांच साफ तौर पे है, पुलिस की ओर से भी एफआईआर की गई है और जो वहां पत्थरबाजी घटना हुई, यानी जो संघर्ष हुआ है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। वहां के जो वीडियो फुटेज हैं उनके आधार पर जांच चल रही है। वहां पर किस तरह से लोगों के आपस में बातचीत हो रही थी, यानी जो लोग उसमें सम्मिलित थे, चूँकि सर्विलांस के आधार पर कई चीज़ें खुलती हैं, तो उस पर भी पुलिस काम कर रही है। और साफ तौर पर है जो नाम दिए गए हैं, यानी जो नामजद किए गए हैं, उनकी भी संलिप्तता की जांच भी जो पटना पुलिस या कहीं राजधानी पुलिस की ओर से की जा रही है। और लगातार जो इससे संबंधित लोग हैं, इससे चूंकि पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही कि पूरा घटनाक्रम हुआ है तो किस तरह से हुआ है, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है, वो एक एक चीज़ का पता लगा रही है और उसी के आधार पर जो खुलासा है वो आगे होगा। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बिहार में राजनीति इस वक्त काफी गरमाई हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हत्याओं की खबरें सामने आ रही है, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर लगातार नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जो बदलाव आज से होने जा रहे हैं। दरअसल इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल है। इसके अलावा एआई से जुड़ा भी एक बदलाव है। 4 नवंबर से चैट जीपीटी गो का